रस कई चला महाअभिमानी, तृण समान सुगरी वही जानी। तो भिरे उभो बाली अति तरे जा, मुठिका मारी महाधुनि गरे जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला और दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। रे मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, और बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा प्रभु से, हे कृपाल, हे रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वो मेरा काल है। तो भगवान कहते हैं, अरे एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे उसो। कर परसा सुगरीव शरीरा, तन भाकुली सगई है सब पीरा। भगवान कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों का एक ही जैसा रूप है, इसी भ्रम से मैंने उससे नहीं मार पाया। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद अरे मेलिय कंठ सुमन कय माला, पटवा पुन बल देय विशाला। पुनि नाना विधि भैयल राई, बिटपोट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके भेजा। दोनों ने पुनः अनेक प्रकार के युद्ध हुए बाली और सुग्रीव में। श्री रघुनाथ जी पेड़ की आड़ से सब देखते रहे कि बहुत छल बल सुग्रीव करे, यह भयमानी। मारा बाले राम तब हृदय माज सरताने। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय में हार मान लिया। तब श्री राम जी ने तान करके बाली के हृदय में बाण मारा और बाण लगा, लगते ही रिपरा बिकल महिषर के माला गे, अपने उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्यामल शरीर है, सिर पर जटाएं बनाए हुए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए और धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली देख रहा है, अरे पुनि पुनि चितयो चरण चित दीना, और सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान को देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया, प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना कि मेरा जीवन सफल हो गया, भगवान के मेरे सामने हैं, उनके बाणों से मर रहा हूं। उसके हृदय में प्रीत थी, बड़ा प्रेम था भगवान के चरणों में, पर मुख से बड़ा कठोर बोल रहा है, बड़ा कठोर वचन कह रहा है। वह श्री राम जी की ओर देख करके बोलता है बाली, अरे धर्म हेतु अवतरे गोसाई, हमारे मोहि व्याध किए नाई।
और मैं बैरिय सुगरी व पियारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कहता है गोसाई, आपने धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है और मुझे आप ब्याज की तरह छिप कर मारे। मैं बैरू हूं और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है? तो भगवान कहते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होती हैं, चारों कन्याएं हैं। और इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने से कोई पाप नहीं लगता है। तुमने अपने छोटे भाई के पत्नी को रख लिया था। अरे मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करे सन काना, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, और मारा चय धम अभिमानी। भगवान कहते हैं, हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की बात को ध्यान नहीं दिया। उसने तुम्हें सिखाया कि मत प्रभु से बैर मत करो, लेकिन तुम नहीं माने। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन चलन चातुर्य मोर, अब प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोर। तो सुग्रीव कहता है प्रभु से, बाली कहता है, हे राम जी सुनिए, आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी शरण में पा करके मेरी गति ये हुई है। आपके शरण में हूं तब भी मैं क्या पापी हूं क्या? अंत में आप मेरे सामने हैं, आपके हाथों से मर, फिर भी मैं पापी हूं क्या? अरे सुनत राम अति कोमल बाने, बाले शीस पर चौनिज पानी, अचल करऊं तन राखऊं प्राण, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर प्रभु श्री राम जी ने उसके सिर पर अपना हाथ स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम्हारे प्राणों को रोक लूं। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। क्या कह रहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, और जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही सम गति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु सब नहीं बनावा। कहता वाली कि बड़े बड़े मुनिगण जन्म जन्म तक प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नाम नहीं आता, उनके मुख में राम नाम नहीं निकलता मरते समय। और जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति से मुक्ति कर देते हैं, वहीं श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आए हैं। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या कभी फिर बन पाएगा क्या? इसलिए मैं प्राण को रोकना नहीं चाहता, निकल जाने दीजिए प्रभु। हरि सुनयन गोचर जास गुण नित नेत कही श्रुति गावही,
जित पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु क पावही। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राख शरीर ही। अस कवन सठहट काट सुर तर भार करही बबूरही। बाली कहता है, श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषय के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिसकी कभी कुंचित ही झलक पाते हैं, मतलब कभी झलक पाना बड़ा ही मुश्किल है, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम्हारा शरीर रख लूं, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के पेड़ लगवाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा प्रभु। अब तो चलने दीजिए मालिक। कहता है वाली, अरे अब नाथ करी करूं ना बिलो कहूँ देहूँ जो बर मागहूँ। जेहि जोनि जन्मऊ करम बसत राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नायापन दास अंगद कीजिए। बाली कहता है, नाथ अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दे दीजिए प्रभु। मैं कर्म बस जिस जोनि में जन्म लूं वहीं श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल से में मेरे ही समान है, इसे आप स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीत करो बालकीन तन त्याग। और सुमन माल जिमि कंठ ते गिरतन जान नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरना न जानती। तो राम बाली निज धाम पठावा। नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा। छूटे केसन देह संभारा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की सुधि नहीं है। भगवान ने देखा बाली की पत्नी एकदम व्याकुल है। तारा विकल देखी रघुराया। दीन ज्ञान हर लीनिय माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंचरचितयति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया जो अज्ञान था उसे हर लिया। प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। अरे प्रगट सुतन अब आगे सोआ। जीवन नित्य के ही लगी तुम रोआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागी। लेने स परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है जिसके लिए तुम रो रही हो। और व्याकुल जीव नित्य है
फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया प्रभु से। शिव जी कहते हैं, रुमादार जो सित किए नाई, सब ही न चावत राम गोसाई। तब सुगरे वही आयस दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, पार्वती, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का अंतिम संस्कार किया। और राम कहा अनुजहि समुझाई, और राज देहु सुगरी वही जाई। रघुपति चरण नाई कर माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो, राजा बना दो। और श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से अब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा करके चल दिए। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। और आज दीन सुग्रीव का, अंगद का जुवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज का पद दिया। अरे उमा राम समाहित जग माहि, गुर पित मात बंधु प्रभु नाही। असुर नर मुनि सब कय रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई भी नहीं है। जितने बड़े हितकारी हमारे प्रभु श्री राम हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब एक दूसरे से प्रीत करते हैं। अरे बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के डर से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता से जल गई थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया प्रभु ने। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपाल है, दीनदयाल है प्रभु। अरे जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। अपुन सुगरी वही लीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसेंगे। जो प्रभु श्री राम जी को भूल जाएंगे, वो विपत्ति के ही जाल में फंसेंगे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी और कहा प्रभु ने, अरे कह प्रभु सुन सुग्रीव हरि सा, पूर न जाऊं 10 चार बरी। सागत ग्रीष्म बर सारी तू आई, रहियो निकट सैल पर छाई। प्रभु कहते हैं, हे वानर राव सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जा सकता हूं। पिता की आज्ञा है वन में रहने की। अब गर्मी ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहां पास में ही एक पर्वत पर जाकर टिक जाऊंगा, वहीं अपनी कुटिया बना लूंगा। और तुम अंगद सहित करऊं तुम राजू, संतत हृदय धर मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवरसन
गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो सुग्रीव, और मेरे काम का हृदय में ध्यान रखना सदा। सीता का खोज करना, इस काम को मत भूलना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्तन पर्वत पर जाकर के अपनी कुटिया बना लिए। और प्रथम ही देवन गिरि गुहारा रुचिर बनाए। राम कृपा ने कछु दिन वास करेंगे आय। प्रवर्तन पर्वत पर देवताओं ने पहले से ही एक गुफा को सुंदर बना दिया, सजा दिया था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन आकर के यहाँ निवास करेंगे।